वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 10th के फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ चुके हैं वो लास्ट टॉपिक था हाउ आर इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन द हाउस और डोमेस्टिक वायरिंग। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वर्क डन एंड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या, उसके बारे में यहाँ लिखा गया कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ सुटेबल एप्लायंसेस। यह ऊर्जा का ही एक रूप है जिसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित भी किया जा सकता है और एक रूप से दूसरे रूप में, ऊर्जा के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है, जिसमें आपको सुटेबल एप्लायंस का यूज करना होता है। आगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वर्क डन को समझेंगे तो वर्क एंड एनर्जी थ्योरम का भी हेल्प लेना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक वर्क डन है क्या। इसके लिए हम लोग सपोज करते हैं, we suppose that charge q is transferred in a circuit under potential difference v। एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, जिसका वैल्यू v है, और q चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ऐसे में वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन को अगर w से डिनोट करें तो w इज इक्वल टू हो जाएगा vq। और ये vq इसलिए होगा, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला हम लोग गेन किए v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। देन w इज इक्वल टू वी क्यू लिखा जा सकता है। अब q के लिए एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़े हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये q इज इक्वल टू आई टी एक फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं। तो अगर q को अगर रिप्लेस करें, w इज इक्वल टू वी क्यू में q को रिप्लेस कर दें तो w इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वी आई टी। ये वी आई टी एक फॉर्मूला हमको गेन होता है वर्क डन के लिए। दैट मीन्स q चार्ज को अगर t टाइम के लिए ट्रांसफर किया जाता है v पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर और इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रहा हो, तो ऐसे में फॉर्मूला w इज इक्वल टू आता है वी आई टी। ये मास्टर फॉर्मूला होगा आपके वर्क डन के लिए, एनर्जी के लिए और पावर के लिए, है ना। पावर में आप देखेंगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसको हम लोग 3 अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा यूनिट पर बात कर लें। यूनिट थोड़ा समझना यहाँ पर डिफिकल्ट होगा, इसे आगे भी हम समझाएंगे, लेकिन यहाँ भी समझें। W इज इक्वल टू वी आई टी, और ये इस वी आई को, दैट मीन्स वोल्ट एम्पियर को, वोल्ट एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होगा वो वोल्ट होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक करंट का जो होगा वो सेकेंड होगा। तो ये जो वोल्ट सेकेंड है ना, इस वोल्ट सेकेंड को आप वॉट भी लिख सकते हैं। वोल्ट सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं, वॉट। तो इस तरह से अगर देखा जाए W इज इक्वल टू वी आई टी में टोटली वोल्ट और I के लिए एम्पियर लिखें आप, एम्पियर। तो इस तरह से वोल्ट और एम्पियर को आप वॉट लिख सकते हैं। तो वोल्ट एम्पियर वॉट हो गया, और टाइम बचा हुआ है तो टाइम के लिए आप सेकेंड लिखेंगे, दैट मीन्स वॉट सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन के लिए वॉट सेकेंड यूनिट हो गया, जबकि वर्क डन हो या एनर्जी हो, दोनों के लिए हम लोग पहले से जान रहे हैं ऐसा यूनिट जूल लिया जाता है। दैट मीन्स इक्विवेलेंट होगा ये जूल के, है ना। ये इक्विवेलेंट किसके होगा, जूल के इक्विवेलेंट होगा। अब जब जूल के इक्विवेलेंट जब हो गया तो एक कॉमन चीज हम लोग जाने यहाँ से कि 1 जूल वर्क डन कब माना जाएगा। तो 1 जूल वर्क डन तब माना जाएगा जब 1 वॉट के इलेक्ट्रिक एप्लायंस को 1 सेकेंड तक आप रन कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो। 1 वॉट के इलेक्ट्रिक एप्लायंस को 1 सेकेंड तक रन करेंगे। इस टोटल का वैल्यू अगर 1 वॉट ले लें और 1 सेकेंड, दैट मीन्स 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड अगर आप करेंगे तो ये 1 जूल के इक्विवेलेंट होगा। इसके प्रैक्टिकल वैल्यू को थोड़ा समझिए, फिर हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर जाएंगे। 1 वॉट का इलेक्ट्रिक एप्लायंस 1 सेकेंड तक रन करता है, कंडक्ट किया जाता है, तो ये 1 जूल एनर्जी माना जाता है। आप सोचिए कि जब आप घरों में और कई जगह जब आप एलईडी यूज करते हैं तो एलईडी 9 वॉट होता है ना। इसका ये मतलब हुआ कि 9 वॉट के इलेक्ट्रिक एलईडी बल्ब को आप 1 सेकेंड तक कंडक्ट करेंगे तो 9 जूल एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे में 60 सेकेंड का बात करें 1 मिनट के लिए, तो 9 6 54 540 जूल
1 मिनट में आप यूज कर रहे हैं, और इसी तरह से कई घंटा लगातार हम लोग लॉन्ग टाइम तक जो है ना इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फैंस वगैरह का यूज करते हैं, तो आप देखें ना तो कई हजार और लैक्स में, यानी ये चला जाएगा थाउजेंड्स लैक्स में चला जाएगा जूल में, अगर यूनिट को आप डिटरमाइन करते हैं, काउंट करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो जूल है एनर्जी का ऐसा यूनिट या वर्क डन का ऐसा यूनिट, वो स्मॉल यूनिट है। तो इसके लिए हम लोगों को किस चीज पर फोकस करना होगा? कॉमर्शियल यूनिट पर। कॉमर्शियल यूनिट क्या जूल ही है? तो आंसर आपको मिलता है नहीं। कॉमर्शियल यूनिट आपको किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट किया जाता है, और किलोवाट आवर को एक यूनिट मान लिया गया है, जो कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में आपके घरों में जो आने वाला इलेक्ट्रिक बिल है उसमें भी आपको देखने को मिलता है, और रेट भी वही तय होता है। दैट मीन्स कॉमर्शियल यूनिट पर ही रेट को फॉलो किया जाता है, न कि जूल पर, चूंकि जूल काफी छोटा यूनिट है। तो हम लोग कॉमर्शियल यूनिट को थोड़ा देखेंगे। अभी हम लोग देख लेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क डन को पढ़ रहे थे, तो अभी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक वर्क डन के बारे में देखेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। अब 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंस है जिसको 1 घंटे तक लगातार रन किया जाए, या अल्टीमेटली 1 घंटे तक रन किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में पता चलेगा कि उस इलेक्ट्रिक एप्लायंस के द्वारा 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया गया। अभी हम लोग पढ़ रहे थे W = VIT, एक फॉर्मूला जिसमें VI वॉट शो कर रहा था ऐसा यूनिट, और टाइम जो है वो सेकंड। दैट मींस वॉट सेकंड क्या था? ऐसा यूनिट में हम लोग बात कर रहे थे, वॉट सेकंड को ही हम लोग जूल रिप्रेजेंट कर रहे थे। अभी अकॉर्डिंग टू द कॉमर्शियल यूनिट, जो जैसा कि डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं, उसमें यह बताया गया कि किलोवाट आवर आपको यूज करना है, ना कि वॉट सेकंड यूज करना है। वॉट की जगह किलोवाट एंड सेकंड की जगह आवर को यूज करना है, क्योंकि जूल काफी छोटा यूनिट था। अब यहां पर किलोवाट आवर अगर यूज कर रहे हैं, दैट मींस ये 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर माना जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के बराबर माना जाएगा, कॉमर्शियल यूनिट के बराबर माना जाएगा। 1 यूनिट बोलो या 1 किलोवाट आवर बोलो, दोनों ही कॉमर्शियल यूनिट है, दोनों एक ही चीज है और कॉमर्शियल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अब 1 किलोवाट को अगर वॉट में चेंज करें तो 1000 वॉट होगा। जैसे आपसे पूछा जाए 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 ग्राम में होगा, उसी तरह से 1 किलो वॉट को आप वॉट में चेंज करें तो 1000 वॉट होगा, और आवर को आप सेकंड में चेंज करें 3600 सेकंड हो जाएगा। अब ये वॉट और सेकंड आया, अल्टीमेटली जूल में आ गया, है ना। अब जानते हैं ना, पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। और होल ऑफ फिगर अगर बात करें तो ये वर्क डन का है, तो जूल के इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 को 3600 से, तो इस तरह से 36 पर 5 टाइम्स 0 आपको नजर आएगा, और ये वॉट सेकंड अब या तो जूल भी कहलाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। तो आप लिख सकते हैं, आपको ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कैसे होता है, उसको भी आप ऐसे समझा सकते हैं। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 यूनिट के बराबर होगा। एक रियलिटी थोड़ा सा हम समझाने का यहाँ कोशिश कर रहे हैं आपको। अगर इस इक्वेशन को या इस न्यूमेरल वैल्यू को 360 इंटू 10,000 करें तो इक्विवेलेंट ही होगा। ये 360 को हम वॉट ले लेते हैं और 10,000 सेकंड ले लेते हैं। दैट मीन्स ये कि 360 वॉट 360 वॉट के इलेक्ट्रिक एप्लायंस को 10,000 सेकंड तक आप चलाएंगे ना, तो ये 1 यूनिट इलेक्ट्रिक कंजम्पशन माना जाएगा, जिसके लिए सरकार आपसे चार्ज करती है, गवर्नमेंट आपसे या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे चार्ज करती है 4 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज, 6 रुपीज, 8 रुपीज, जहां जैसा भी है, बस ये यूनिट। तो ये 360 वॉट के सिस्टम को, एप्लायंस को आप 10,000 सेकंड चलाएंगे तो ऐसा होगा। ये 10,000 सेकंड को अल्टीमेटली अगर हम लोग आवर में चेंज करें ना, तो ये 2.7 आवर आ रहा है। दैट मीन्स 2.5 to 3 आवर्स के बीच का आएगा। दैट मीन्स 2.5 से 3 घंटे अगर 360 वाट के एप्लायंस को आप कंडक्ट करते हैं तो आपको 6 रुपये या 7 रुपये का यूनिट पर यूनिट आपको पे करना होता है, यानी एक ही यूनिट आप कंज्यूम कर पाते हैं। और इसी का वजह है कि जब आपके घर में महीने का बिजली बिल आता है तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है उस समय आपको देखने को मिलता है 200, 250, 400 का ही आता है। वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। इतना ज़्यादा आप टाइम तक इलेक्ट्रिक एप्लायंस यूज़ किए और फिर भी रेट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के अकॉर्डिंग आपका जो बिल आ रहा है वो देखने में छोटा एक अमाउंट होता है।
और उसका वजह यही है कि जूल में इसको काउंट नहीं करके यूनिट में काउंट किया जाता है, कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर में काउंट किया जाता है और उसी पर रेट भी चार्ज किया जाता है ना। इसके आगे इलेक्ट्रिक पावर हम लोग पढ़ेंगे, जिसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।